हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आइए आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थेल्स प्रमेय करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जो कि थेल्स प्रमेय मेरा होता क्या है, ये बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए, ये मेरा एक त्रिभुज है। ये मेरा एक त्रिभुज है, जैसा त्रिभुज बन गया मेरा। और कह रहा है कि इसके समांतर एक रेखा खींची जाए। इसके समांतर एक रेखा खींची जाए, ये क्या करता है कि ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है समांतर रेखा, ये क्या करता है, इस भुजा को दो बराबर अनुपात में विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब हम लोग को, देखिए ये क्या हो जाएगा कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, यही हम लोग को प्रूफ करना है, यानी कि सिद्ध करना है। देखिए यहाँ क्या दिया है कि एई बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो ये मेरा इस तरह से हो गया, ये प्रमेय है। आप लोग इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, थेल्स प्रमेय। अब देखिए क्या है, हम लोग को प्रूफ करना है, तो हमने एक फिगर बना लिया और जो चीज हमने इसमें किया है वो यहाँ लिख दिया है। देखिए, जो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि मेरा एबीसी एक त्रिभुज है और डीई समांतर बीसी है एवं भुजा एबी को, देखिए भुजा एबी को बिंदु डी पर तथा भुजा एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और हमने लिख दिया सिद्ध करना जो है हमें एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी, ये दोनों मेरा बराबर होना चाहिए। हमने अपने पास से कुछ काम किया है। देखिए, उस जो भी काम किया है उसको लिख दिया है यहाँ पे। इसको लिखेंगे क्या, रचना, इसको कहते हैं रचना। रचना में हमने क्या किया है, डी से, देखिए जो डी पॉइंट है, डी से एसी पर, ठीक है, डी से एसी पर डीएम, ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। डी से, बिंदु डी से एसी पर डीएम लंब, ठीक, और फिर ईएन लंब डाला और ई से क्या हो जाएगा, एबी पर ईएन लंब डाला। यानी कि डी से एसी पर डीएम लंब और ई से एबी पर ईएन लंब डाला। और यहां देखिए बी से सी को और सी से डी को मिलाया, ये कर दिया। अब देखिए यहां से हमको जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से चलते हैं। देखिए ये मेरा एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, इसका सबसे पहले एरिया निकालते हैं, यानी कि क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, एरिया त्रिभुज ए डी ई, इसका त्रिभुज मेरा हो गया ए डी ई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसका जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो मेरा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है मेरा, ये हो गया। अब देखिए यहां से जब निकालेंगे हम लोग तो 1/2 तो मेरा जैसे का है वैसे ही रह जाएगा। और इसमें देखिए आधार क्या हो जाएगा, इस वाले में आधार क्या हो जाएगा मेरा, एडी, आधार हो गया मेरा एडी। और ऊंचाई जो हो गया मेरा, जो 90 डिग्री से बना है यही मेरा ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई हो जाएगा मेरा इसमें ईएन, ये हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं, यानी समीकरण 1। अब फिर देखिए उसी के हिसाब से अब हम लोग नीचे आते हैं। देखिए नीचे भी मेरा एक त्रिभुज बन रहा है डी बी ई, ये एक त्रिभुज बन रहा है। ये मेरा त्रिभुज हो जाएगा क्या, लिखेंगे यहाँ पे एरिया त्रिभुज ए डी बी ई, डी बी ई में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये मेरा सेम हो गया। अब यहां से फिर क्या करना है, हमको आगे निकलना है। 1/2 ले लेंगे हम लोग आधार, ठीक है। अब इस बार आधार में क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, यानी कि डीबी हो जाएगा आधार। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए ऊंचाई हम इसको नहीं लेंगे, ये जो ऊंचाई है मेरा डीई नहीं होगा, क्योंकि डीई मेरा क्या, ये समांतर है यहाँ से ना, बीसी के समांतर डीई है। और ऊंचाई इसको ही लेंगे जो मेरा 90 डिग्री का काम कर रहा है। देखिए जो लंब मेरा बन रहा है क्या, 90 डिग्री पर, यानी कि ईएन जो लंब है ये मेरा ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई इसमें क्या ले लेंगे हम लोग, ईएन। ये मेरा हो गया समीकरण 2। अब फिर यहां लिख देंगे क्या, समीकरण 1, समीकरण 1 से 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 से 2 को भाग करने पर, तो अगर भाग करेंगे तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, एरिया
त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज डी बी ई। ये हो गया मेरा। अब जो जैसे है उसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, 1/2 गुणे क्या हो जाएगा, ए डी गुणे ई एन बटा 1/2 गुणे डी बी गुणे ई एन। अब देखिए यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ई एन से मेरा ई एन कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखिए एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज डी बी ई। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, ये मेरा बच जाएगा ए डी बटा डी बी। ये मेरा हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन समीकरण 3 मानते हैं। इसका एरिया निकाला था और फिर इस नीचे वाले का एरिया निकाला था। अब फिर वैसे ही सेम दूसरा प्रोसेस हम लोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, फिर वैसे ही एरिया त्रिभुज ए डी ई, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ देखिए मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 आधार मेरा सेम हो जाएगा। इस बार मेरा क्या आधार लेंगे हम लोग, ए को आधार लेंगे। आधार मेरा ए, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा, देखिए ऊंचाई इस बार मेरा हो जाएगा डीएम। ऊंचाई मेरा डीएम हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 4 हो गया। अब फिर यहां से ऐसे ले लेंगे एरिया त्रिभुज। अब देखिए अगले पिछली बार पकड़े थे हम लोग ये वाला डी बी ई, तो अब इस बार पकड़ेंगे क्या, ई सी डी। ई सी डी, इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा 1/2 गुणे आधार मेरा क्या हो जाएगा इस बार ई सी और गुणे ऊंचाई फिर मेरा क्या हो जाएगा, ए डी ई ऊंचाई नहीं होगा, जो मेरा लंब हो जाए जो 90 डिग्री पर होता है वही मेरा ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा, इसमें भी डीएम हो जाएगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन 5। अब यहाँ नीचे लिखेंगे क्या हम लोग, समीकरण 4 और 5 को भाग करने पर, फिर ऐसे लिख देंगे हम लोग। जब भाग करेंगे तो ये बनेगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ई सी डी। यहाँ बन जाएगा 1/2 गुणे ए गुणे डीएम और बटा क्या बन जाएगा 1/2 गुणे ई सी गुणे ये हो जाएगा डीएम। अब देखिए यहाँ डीएम से डीएम कैंसल और 1/2। अब देखिए यहाँ से मेरा सब कट गया, कटने के बाद बचेगा क्या, उसको हम लिख लेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई और फिर दूसरा क्या बन जाएगा एरिया त्रिभुज ई सी डी। यहाँ हो जाएगा मेरा ए और बटा क्या हो जाएगा ई सी। ये मेरा इक्वेशन समीकरण 6 हो गया। यहाँ पे दोनों एरिया को मैंने इक्वल कर दिया है। देखिए जो मेरा डी बी ई और ई सी डी दोनों के क्षेत्रफल को मैंने बराबर कर दिया है। और बराबर क्यों होता है, ये भी मैंने रीजन लिखा है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरा बराबर होता है। तो एक ही आधार पर बन रहा है, जिससे बीसी आधार मेरा एक है और यहाँ क्या है डी बी ई और सी ई डी, ये दोनों त्रिभुज जो बन रहा है एक ही आधार पर बन रहा है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया है। अब देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, यहां से हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 3 से। देखिए समीकरण 3 क्या मेरा बना था, समीकरण 3 में आया था हम लोग का एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज बी डी ई। ये आया था मेरा ए डी बटा डी बी। ये मैंने अपने सुविधा के लिए यहाँ लिख लिया था, ठीक है। आप लोग को नहीं लिखना है ऐसा, क्योंकि आप लोग कॉपी में ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। ये हो गया। अब देखिए यहां से, अब यहां लिखेंगे क्या, समीकरण 6 से। समीकरण 6 मेरा क्या कह रहा है कि एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ई सी डी दोनों मेरा क्या है बराबर है। ये मेरा आ गया है
ए बटा ई सी, ये हो गया। अब देखिए एक चीज, यहाँ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ई सी डी। देखिए ई सी डी है तो ई सी डी की जगह डी बी ई बैठा सकते हैं, डी बी ई, ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा सेम, ए बटा ई सी। अब यहाँ से आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या, देखिए ये ए डी ई और डी बी ई, जस्ट में ए डी ई और डी बी ई है, तो ए डी ई और डी बी ई की जगह लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए बटा ई सी। ये देखिए हम लोग का हो गया इक्वल, जो हमें प्रूफ करना था, तो यहां लिख देंगे प्रूफ्ड। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से हमने प्रूफ करना सिखाया है।